हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में मैं आपको दिगंबर और श्वेतांबर जो संप्रदाय थे इनमें अंतर बताऊंगी। तो ये जो संप्रदाय थे ये जैन धर्म से संबंधित है। तो आज हम इनके बारे में अंतर जानेंगे। तो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में अंतर जानने से पहले हम थोड़ा सा जैन धर्म में दृष्टि डाल लेते हैं। तो चलिए हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो देखिए कि जैन धर्म भारत के प्राचीनतम धर्मों में से एक है। तो ये जो जैन धर्म था ये भारत के प्राचीनतम धर्मों में से एक है जो कि अहिंसा, सत्य और त्याग पर आधारित है। ठीक है, जो ये धर्म था ये अहिंसा, सत्य और त्याग पर आधारित था। तो इस धर्म में 24 तीर्थंकर रहे हैं। तीर्थंकर से तात्पर्य यहाँ पे धर्म गुरुओं से है। तो इसमें 24 तीर्थंकर रहे हैं और जैन धर्म के संस्थापक एवं इसके प्रथम पर तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे तथा इसके 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी हुए। तो महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 अनुयायी थे जिन्हें गणधर कहा जाता था और महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात इन्हीं गणधरों ने संघ को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो इन्होंने एक संघ की स्थापना की थी। इसमें 11 अनुयायी थे जिन्हें गणधर कहा जाता था और यही जो गणधर थे इन्होंने संघ को आगे बढ़ाया। तो देखिए कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ ही मगध में रुक गए। अब ये भद्रबाहु और स्थूलभद्र जैन धर्म के आचार्य थे जिन्होंने कि जैन धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा जिसके कारण जो भद्रबाहु थे वो अपने शिष्यों के सहित कर्नाटक चले गए और जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे वो क्या उन्होंने वो मगध में ही रुक गए। तो जब भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका क्या हो गया, मतभेद हो गया। ठीक है, तो जब भद्रबाहु जब वापस लौटे मगध में तो मगध के जो साधु थे उनके साथ उनका मतभेद हो गया जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदाय में बढ़ गया। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो ये जैन धर्म था ये श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदाय में बट गया। तो चलिए अब हम इसी के बारे में देखते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। तो देखिए कि जो दिगंबर है यह सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते थे क्योंकि इसे निर्वाण बाधक मानते थे। तो ये जो दिगंबर था ये श्वेत वस्त्र नहीं पहनते थे, ये नग्न रहते थे। इनका मानना ये था कि ये जो आकाश है यही हमारे वस्त्र हैं और ये वस्त्र नहीं धारण करते थे। किंतु जो श्वेतांबर थे ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और इसको निर्वाण में बाधक नहीं मानते थे। ये क्या करते थे, श्वेत वस्त्र पहनते थे और ये कहते थे कि इससे कि निर्वाण प्राप्ति में मतलब कि मोक्ष प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आती है। तो जो दिगंबर संप्रदाय थे तो इसमें महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती थी। तो ये जो संप्रदाय था इसमें महिलाओं को इजाज़त नहीं थी तीर्थंकर बनने की, किंतु जो श्वेतांबर था इसमें महिलाएं तीर्थंकर हो सकती थी। ठीक है, इस जो ये जो संप्रदाय था इसमें महिलाएं भी शामिल होती थी। उसके बाद दिगंबर है तो इस संप्रदाय के प्रवर्तक भद्रबाहु थे। ठीक है, इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, भद्रबाहु थे। और श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक स्थूलभद्र थे। तो दिगंबर जो है तो यह स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं। ठीक है, जो ये दिगंबर है ये कहते हैं कि स्त्रियों को इस जीवन में मोक्ष नहीं मिल सकता है। इसके विपरीत जो श्वेतांबर थे वो ये मानते हैं कि स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव है। फिर जो दिगंबर है यह मानते हैं कि महावीर स्वामी ने विवाह नहीं किया था। ठीक है, इनके मतानुसार जो महावीर स्वामी थे वो अविवाहित थे, किंतु श्वेतांबर इसके विपरीत मानते हैं। वो कहते हैं कि महावीर स्वामी विवाहित थे। इनके अनुसार महावीर स्वामी जो थे उन्होंने विवाह किया था। तो ये था कुछ अंतर दिगंबर और श्वेतांबर में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।